मौसाशील रोड स्थित आज़मी हॉल पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यहाँ पहुँची थी संघर्ष संस्था की अध्यक्षा तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ऋता आव्हाड। क्या कहा उन्होंने, बड़ी दिल को छूने वाली और बहुत ही समाज को जागरूक करने वाली बातें उन्होंने कही कि जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके की आज जो राजनीति की जा रही है, उसको उपचुनावों ने तो झटका दे ही दिया है, लेकिन अब लोगों ने जो है इन बातों को समझते हुए, इन बातों को जानते हुए ज़रूर ऐसे तमाम ABC टीमें जो हैं राजनीतिक तल पर काम कर रही है, राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है, उनको भी झटका देना चाहिए। तो गणेश मुंडे के इफ्तार आयोजन में पहुंचने के बाद क्या बातचीत की ऋता आव्हाड ने, देखिए। थोड़ा सा लेट ही क्यों ना हो, लेकिन आप सबको माह रमज़ान मुबारक। आज यहाँ पर हमारे गणेश जी मुंडे ने इफ्तारी रखी थी। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत अलग या बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब शायद हिंदुओं को पता भी नहीं था कि इफ्तारी क्या होती है, तब से मैं मुमरा में इफ्तारी के लिए आती रही हूँ। कभी एक साहिल होटल था, मुमरा में कुछ नहीं था, रोज़ रोज़ कंटेनर के नीचे लोगों की मौतें होती थी। उस वक्त का मुमरा, मतलब 90s का। लेकिन आज मुमरा भी बहुत सुधर गया है, लोगों की मानसिकता भी बहुत सुधर गई है। मुझे खुशी है कि इतना सारा जहर फैलाने की कोशिश सभी ने की थी, लेकिन फिर भी कोल्हापुर में अगर आपको पता है तो वहाँ पर उपचुनाव हुए और उसमें महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी, थैंक यू, महाविकास आघाड़ी जीती है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गणेश ने आज यहाँ पे इफ्तारी रखी। मेरे ख्याल से हर एक धर्म को अपना अपना पूजा का, इबादत का, प्रेयर्स का अधिकार है, वो हमें संविधान ने दिया है। हाँ, उससे किसी को तकलीफ ना हो, हमें सिर्फ इतना ही देखना है। मैडम, भले ही ये अलग नहीं है, आमतौर पर अक्सर ऐसी इफ्तारियाँ होती है, कई समाज के लोग उस इफ्तारी में शामिल भी होते हैं, लेकिन आज जो देश का माहौल बनाया गया, खास करके अपने महाराष्ट्र का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें इस दौर के अंदर मुंडे ब्रदर्स मुसलमानों के लिए इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। आप जैसी एक सामाजिक महिला हिंदू समाज से होने के बावजूद उसमें शामिल हो रही है, तो ये एक विशेष महत्व इस माहौल की वजह से चला जाता है और इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी मैं हूँ, लेकिन मेरा यही बोलना है कि अगर हम खुद हमारे दिमाग इस्तेमाल करके इस सारे माहौल को ज़्यादा तूल ना दे जो वो चाहते हैं, तो अपने आप ही वो जो बॉम्ब है ना वो फुस हो जाए। कि मुझे अब दिमाग दिया है ना, मुझे मालूम है एट द एज ऑफ 58 अगर कोई मुझे आके कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर एक्शन या रिएक्ट होने के पहले मुझे मेरा दिमाग यूज़ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक ही इसीलिए मैंने जानबूझ के आज कोल्हापुर के बारे में बोला। फिर वेस्ट बंगाल में भी आज चुनाव हुए, उसमें पिछली बारी जो बीजेपी की सीट थी, आज उस पर तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा जी खड़े थे और मेरे ख्याल से 2 लाख वोट से वो भी जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है माहौल ख़राब, लेकिन जितना वो लोग बिगाड़ना चाह रहे हैं उतनी ही आजकल जनता के समझ में आ रहा है कि बहुत सारी टीमें बनी। आज जयंत पाटिल साहब ने बोला भी था कि अभी ये जो नए जो बने हैं वो, और अभी माशाल्लाह उनकी सी टीम भी एक है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, सबको पता है। अभी वो और अलग चिल्लाएंगे और इनको दंगे भड़काने हैं। बट आई फील कि हमने इन अपने भाईचारे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में किसी के रहते किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर सभी को मुसलमान बनना था तो सबसे ज़्यादा राज हम मुगलों ने किया, तो बने हम लोग मुस्लिम नहीं ना। मेरे तो पुश्ते हिंदू हैं, और अगर मैंने शायद कोई धर्म नहीं लिया तो मैं हिंदू ही मरूंगी। उसके लिए मुझे किसी को, मेरा धर्म मुझे सिखाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपका धर्म आप पालते हो, मैं हिंदू हूँ, और सबसे पहले तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं बोला जाता। हमारा उनके लिए एक अलग दूसरी तरह की प्रार्थना है जो हम लोग बोलते हैं, अपन मारुति स्तोत्र म्हणतो। सो किसी ना किसी को मतलब वल्गराना, ज़बरदस्ती का किसी के बारे में कमेंट करना, इसको सबको जिस दिन जब ख़त्म होती है मीटिंग, उसी दिन हमारे ब्रेन्स में से उस टेप को वाइप आउट कर देना, यही उनके सबसे बड़ी हार है।
थैंक यू। मैडम एक आखिरी सवाल, आपने उपचुनावों का संदर्भ दिया है आज अपनी बात रखते हुए, तो सभी उपचुनाव के जो नतीजा है सब जगह भाजपा को नकारा गया है, तो ये जो स्क्रिप्टेड राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर और जाति समाज के नाम पर, तो क्या यही माना जाना चाहिए कि इन उपचुनाव के जरिए जनता ने बता दिया है कि आपकी स्क्रिप्टेड राजनीति अब नहीं चलेगी? हाँ, नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और आज अब भी हम लोग अभी भी मंदिर मस्जिद, ये नहीं वो नहीं, ये जात वो पात, ये धर्म, ऐसा नहीं चलेगा। सिलेंडर 1000 रुपये हो गए बाबा, रोज एक नई 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 चीज़ उन लोग बाजार में लाते जाएंगे ताकि आप इन सब चीज़ों से आपका ध्यान बटे। ये जो महंगाई चल रही है, ये जो पूरे अदरवाइज भी जो हालात हो रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, दूध 62 हो गया, हर चीज़, हाँ, गोकुल दूध आज 62 है। लेकिन और चैनल्स है ना, माने चैनल्स, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो कि चॅनल्स आजकल पूरी तरीके से कमर्शियल हो गए, एकदम धंधेवाईक झालेत। उनको उनके मालिक बोलते हैं, मालिक भी अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, आपको तो पता है कौन सी पार्टी। बिल्कुल। तो हमें आके पत्रकार हमें आके उन लोग बोलते हैं कि मैडम ये मैंने दी थी उनको सामने, लेकिन ऊपर से फ़ोन आया कि नहीं, ये वाली खबर नहीं चलेगी। तो ये भी एक अंदर की बात है कि हर पत्रकार, हर चैनल वाला, हर मीडिया वाला बुरा नहीं है, उसकी अपनी बहुत अलग सोच है, लेकिन उसकी नौकरी है, वो क्या करे। सो हमें ये सब जो एक पूरा जो एक षड्यंत्र चल रहा है ना, वो हमें समझ में आना चाहिए। और जब भी दंगे फसाद होते हैं तो लीडरों के बच्चे या लीडर अपने घरों में बैठे रहते हैं, और मरता कौन है? ऐसा आदमी जो बेचारा रास्ते पे चलता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो रोजी रोटी के पीछे इतना परेशान हुआ होता है कि वो खुद भी कभी कभी भूलता होगा कि मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ, उसको 2 रोटी से मतलब है। सो आई सिंसियरली अपील, इग्नोर करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो। वैसे भी अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसके सुनने के बाद भी।